दोस्तों नमस्कार। शामली के इतिहास में पहली बार किसी हत्यारे को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ, गायक अजय पाठक और उनके परिवार की हत्या के मामले में कैराना कोर्ट ने दोषी हिमांशु सैनी को फांसी की सज़ा सुनाई। आपको बता दें कि हिमांशु सैनी ने 30 दिसंबर 2019 की रात शामली की पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक और उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी स्नेहलता, मासूम बेटी वसुंधरा, बेटे भागवत की तलवार और अन्य धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी। हत्यारे का प्लान चारों शवों को गाड़ी में डालकर किसी अन्य स्थान पर ले जाना था ताकि किसी को पता न लग सके। पुलिस ने इस मामले में अजय पाठक के शिष्य हिमांशु को गिरफ्तार किया था। मामला कैराना कोर्ट में चल रहा था। कैराना कोर्ट ने दोषी हत्यारे आरोपी हिमांशु सैनी को दोषी करार दिया था, जिसमें बुधवार को कैराना कोर्ट में सुनवाई की गई। कैराना कोर्ट में न्यायाधीश अनिल कुमार ने हिमांशु को दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। धन्यवाद। की सज़ा होने के बाद भी दोषी हत्यारे हिमांशु सैनी के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। वकील एवं वहाँ मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिजनों ने जब दोषी हत्यारे हिमांशु सैनी को हत्या करने की बात कही तो उसने हाथ उठाकर हत्या करने की हामी भी भरी। फांसी की सज़ा मिलने के बाद मृतक अजय पाठक के भाई हरिओम पाठक ने कहा कि मैं न्यायालय और न्यायाधीश का आभारी हूँ, जिन्होंने सत्य को देखा और जघन्य चोरी हत्याकांड को अंजाम देने वालों को मौत की सज़ा सुनाई। सभी का मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। पहले से ही हमें न्यायालय पर विश्वास था, यह सच की जीत हुई है। क्या पूरा मामला था और किस तरह जो है ये हत्या की गई? 4.5 साल पहले हिमांशु नाम का जो ये अपराधी है, इसने ये हमारे छोटे भाई के पास संगीत सीखता था और बच्चों की तरह रहता था। धन के लालच में इसने, क्योंकि भेदी था घर का, तो सारे सोना चांदी जो मतलब नकदी को लूटने की दृष्टि से इसने उन्हें सोए हुए अवस्था में मार दिया था तलवारों से। तब से सारा परिवार इस दुख की घड़ी को सहते हुए आज 4.5 साल में न्यायालय में मुकदमा चल रहा था ये। और इसमें पुलिस प्रशासन, उस समय के आईओ, एसपी साहब, डीएसपी राजेश श्रीवास्तव, एसपी जायसवाल जी, मुख्य जांच अधिकारी धर्मवीर सिंह, नंदकिशोर जी थे, राम गोपाल जी, अदर बहुत सारे विभिन्न आदि बहुत सारे थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। हरियाणा पुलिस, उसके बाद जो हमारा मीडिया है, उस मीडिया ने इस मुद्दे को ऐसा ज्वलंत रखा, हर बरसी पे वो लोगों को भी याद कराते रहे, हमें भी और कोर्ट को भी, कि ये इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड जो हुआ है, इस अपराधी को सज़ा होनी चाहिए। तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवादी हूँ, न्यायालय का बहुत धन्यवादी हूँ, न्यायाधीश का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने सत्य को उजागर किया। उस सत्य के आधार पे उन्होंने इस अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा दी। सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, जो धार्मिक संस्थाएं, चाहे वो हिंदू वर्ग से थी चाहे मुस्लिम वर्ग से थी, हमारा ऐसा अजय ने संपर्क बना रखा था सबसे कि सभी ने ही हमें सहयोग किया। इस न्यायालय परिसर का भी बहुत धन्यवादी हैं हम, चाहे वो एक चाय वाला है, चाहे फोटो स्टेट करने वाला है, चाहे कोई वकील है, सभी नहीं हमारे भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े रहे। शासकीय अधिवक्ता हमारे संजय चौहान जी और सहायक उनके सत्येंद्र धरियान जी, फिर दुष्यंत जी, एक यहीं के हमारे बहुत तन्मयता से लगे रहे जावेद जी, इन सब ने पूरी मेहनत की और एक एक चीज़ को, सबूत को जज साहब के आगे रखा। इसी कड़ी में हमारे ब्रह्मपाल चौहान जी हैं यहाँ, उन्होंने भी बिना किसी रोक के मेरा बहुत मार्गदर्शन किया। तो ठाकुर दृष्टांत जी मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, उन्होंने इसको सीनियर वकील है, उसको इस मुकदमे पर जैसे आप पूरी तरह बहुत संतुष्ट हैं। हम प्रयास भी इसी में थे कि अपराधी को बड़े से बड़ी सज़ा मिले। इससे बड़ी कोई सज़ा है नहीं तो बनती तो इससे भी बड़ी कोई सज़ा है, लेकिन यह है कि हम फिर भी शुक्रगुजार हैं न्यायालय की और न्यायाधीश। मर्यादा के अनुसार मैं जज साहब से मिल नहीं सकता, ये तो मेरा मन है कि मैं उनके चरण छू करके धन्यवाद
मैं न्यायालय का आभारी हूँ और न्यायाधीश जी का भी। उन्होंने सत्य को देखा और इतने बड़े जघन्य हत्याकांड जिससे हम 4.5 साल से पीड़ित तो सदा रहेंगे, क्योंकि जो हमने हीरे खोए हैं वो हमें नहीं मिल सकते। लेकिन आज ये कुछ शांति है कि आज दुष्यंत सिंह जी, संजय सिंह चौहान जी, धीरियान जी, जावेद जी, इन सब के प्रयास से वो इस गति को आया कि आज उसको मृत्युदंड मिला। बहुत ही शुक्रगुजार हैं इन सब के भी और न्यायालय के भी। पूरी उम्मीद थी आपका, विश्वास था आपको? हमें न्याय पे विश्वास था, लेकिन सज़ा तो कोर्ट ही देता है, क्या देगा ये तो नहीं पता था। कौन कौन थे मृतकों में? जो मृतकों में मेरा छोटा भाई अजय पाठक, उसकी पत्नी स्नेहलता पाठक, बेटी वसुंधरा और बेटा भागवत। ये हमारे जनपद में एक पाठक हत्याकांड हुआ था और ये 30-31 की रात को हुआ था, सन 2019 का था। इसमें एक पूरा परिवार 4 लोग थे, उसके पूरे के पूरे इस अभियुक्त के द्वारा मार दिए गए थे। जघन्य अपराध था ये। और इसमें 3 डेड बॉडी वहीं मिली थी उसके घर में ही। और ये मुलजिम था, एक भागवत बच्चा था, उनका 8 साल की इसकी उम्र थी। उसको मारने के बाद में ये हरियाणा में ले गया था, टोल प्लाजे के पास, उसको उसी गाड़ी में जहाँ से ये गाड़ी थी उन्हीं की, मृतक की, उसमें इसने उसको जलाया था और हरियाणा पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया था। आज कोर्ट का फैसला है। जनपद, जब से हमारा जनपद न्यायालय बना है तब से शामली जनपद में ये पहली मृत्युदंड की सज़ा आई है। हमें न्यायालय ने पूरा न्याय दिया है और इसमें मेरे साथ बाबूजी ठाकुर दुष्यंत जी हैं, सत्येंद्र धीरियान जी हैं, इन लोगों ने भी पैरवी की है मेरे साथ। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।